मैं प्रिया तिवारी। आज दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है पंडित रामजी मिश्र जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय एकता और सौहार्द सद्भावना का पर्व है दीपावली। सभी के लिए ये पर्व बहुत ही शुभकामनाएं लेकर के आता है। छोटे से बड़ों का सभी का मंगल होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा हर घर में बरसती है। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो। दीप शुभम करोतु, सभी का शुभ हो, मंगल हो, ये कामना से हम दीप मालिका आज के दिन प्रज्वलित करते हैं। आज का पर्व भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है और मनाना भी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी की जो कृपा प्राप्त होने वाली है। आज से ही वर्ष भर माँ लक्ष्मी प्रत्येक घरों में निवास करती है और जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो गई उनका पूरा वर्ष बड़ा ही मंगलमय हो जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, इनकी कृपा प्रत्येक घर में और प्रत्येक मनुष्य जातक पर होनी चाहिए। पंडित जी, आज हम आपसे जानेंगे कि दीपावली का महत्व क्या है और इससे संबंधित कथा क्या है। तो आप हमें इस संबंधित कथा के बारे में कुछ बताइए। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम जी 21 दिन बाद, विजयदशमी के 21 दिन बाद अयोध्या लौटे और भगवान श्री राम जी के अयोध्या लौटने पर, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत, ये सत्य की जीत थी, ये धर्म की जीत थी। इस जीत से पूरे देवता और सभी प्राणी, इस लोक के, स्वर्ग लोक के सभी प्रसन्न थे। इसलिए जब भगवान श्री राम जी 14 वर्षों का वनवास करके और श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम जी का भव्य स्वागत किया। भगवान श्री राम जी के लिए पूरे अयोध्या नगरी को दीपों से, दीप मालिकाओं से सजा दिया और ये पर्व पूरे भारत में, पूरे विश्व में आज के दिन से सजाया जाने लगा। दीपावली के रूप में आज इसको माना गया। दूसरी कई इसमें आज के दिन कई इतिहास आज के दिन से जुड़े हुए हैं। जैन धर्मियों का महावीर स्वामी जी भी आज के ही दिन उनकी भी जयंती मनाते हैं। आज का दिन विक्रमादित्य, विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ है वो भी आज के दिन से ही प्रारंभ हुआ है। उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य आज से ही वो भी संवत पूरे उसमें माना गया है। जो संकल्प इत्यादि बोला जाता है विक्रम संवत, ये वहीं से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्रों के आज अपना शरीर त्यागा था। आज का दिन बहुत ही कई मान्यताओं को लिए हुए है। ऐसा भी है कि आज के दिन माँ लक्ष्मी समुद्र से जब उत्पन्न हुई तो सभी इंद्र ने इंद्रासन उनको प्रदान किया, सभी वैजंती माला सभी देवताओं ने, और आज के दिन ही माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण भी किया। इसलिए माँ लक्ष्मी आज के दिन जहाँ पर बहुत ही सुंदर सजावट होती है, जहाँ पर बहुत ही अपने घर को मंगलमय लोग बनाते हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी वास करती हैं। इसीलिए
प्रत्येक घरों में आज के दिन माँ लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है। गणेश का पूजन साथ में क्यों किया जाता है? क्योंकि गणेश जी का प्रथम पूज्य और वो बुद्धि के दाता है, ज्ञान के दाता है, संतान के दाता है, व्यापार के प्रदाता है, कार्य क्षेत्र के कारक है। इसलिए गणेश जी का पूजन पहले करना आवश्यक होता है। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण की जय काज। किसी भी कार्य में गणेश जी का तो प्रथम पूजन होता ही, लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा जिनके ऊपर हो जाए उनका पूरा जीवन आनंदमयी हो जाता है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए हर एक ऊपर जिनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा हो जाती है उनके लिए ये जीवन आसान हो जाता है। इसलिए सभी को लक्ष्मी चाहिए, सभी को। और सभी को लक्ष्मी कैसे आती है वो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन सबसे प्रथम तो किसी भी कोने में घर के गंदगी ना रहे, क्योंकि माँ लक्ष्मी देवता वहीं पर वास करते हैं जहाँ स्वच्छता हो, निर्मलता हो। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने घर को खूब अच्छे से स्वच्छ करें, धुलाई करें, कोने कोने कहीं भी जाला ना रहे, कहीं भी गंदगी ना रहे। आज आपको अपने दिन को, घर को स्वच्छ करते समय अपने आप को भी स्वच्छ निर्मल रखना है, क्योंकि कई लोगों को माँ लक्ष्मी आज दर्शन देती है। ऐसे ऐसे जातक हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, माँ लक्ष्मी की आज के उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा बरसती है और वो सभी के ऊपर हो सकती है। बस आपको क्या करना है कि माँ लक्ष्मी को घर में बुलाने के लिए खूब घर को स्वच्छ करना है, साफ करना है। जितना अच्छा सफाई होगी, अच्छी अच्छी रंगोली सजानी है। रंगोली सजाने के बाद अच्छा अच्छा पकवान आप बना सकते हैं माँ लक्ष्मी के लिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन सभी लोग बड़े ही प्रयत्न करते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आवें और वर्ष भर निवास करें। क्योंकि समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए आज के दिन हर घर में माँ लक्ष्मी को बुलाया जाता है। घरों को दीप मालिका से चारों तरफ सजाया जाता है। जितना उत्तम अच्छा सजाएंगे, प्रयास ये करना चाहिए कि दिया से, जितने आप दीपक जो बनाते हैं तेल के, घी के, ये ज़्यादा शुभ माने गए हैं। क्योंकि दीपावली जो अंधकार को मिटाता है, दीप की महत्ता है। दीप सूर्य का प्रतिबिंब है। दीप देवताओं को दिखाया जाता है। दीप देखने से पितृ प्रसन्न होते हैं। आज की ऐसी भी मान्यता है कि आज अमावस्या का दिन है और अमावस्या की रात बड़ी ही महत्वपूर्ण रात होती है। अमावस्या के दिन पितरों का भी बहुत बड़ा दिन माना है और हर एक मनुष्य पितरों से जुड़ा हुआ है। अगर पितृ प्रसन्न है तो आपके घर परिवार सभी कुछ प्रसन्न होंगे। आगे संतान उत्पत्ति, कुल की वृद्धि, वंश की वृद्धि सभी होगी। इसीलिए आज अमावस्या का दिन है और अमावस्या का दिन ही दीपावली का भी दिन। ऐसी भी मान्यता जुड़ी है कि आज पितरों को दीपक दिखाया जाता है। रात में जो हम लोग दीपक जलाते हैं, ऊपर रखते हैं छत पे, तो पितृ प्रसन्नता के लिए भी आज ये कार्य किया जाता है, जिससे पितृ तृप्त रहे, प्रसन्न रहे, उनको आगे मोक्ष का द्वार मिले। इसलिए भी दीपक दिखाने की परंपरा है। पंडित जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? ये कितने बजे से कितने बजे तक है? दीपावली में माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए 3 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं जो स्थिर लग्न है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की स्थिर लग्न में ही पूजा होती है और स्थिर लग्न में जो पूजा होती है वो सदैव आपके घर में माँ स्थिर होकर के निवास करती है। तो माँ के 3 जो स्थिर मुहूर्त हैं, तो पहला मुहूर्त है जिसमें अधिकतर व्यापारिक लोग, प्रतिष्ठानों में पूजा होती है, अनेक कारखानों में पूजा होती है, जिसका शुभ मुहूर्त है 12:30 से 2:10 तक।
ये पहला मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त सायंकाल 5:15 से प्रारंभ होकर के 7:30 बजे तक। और तीसरा जो महानिशा अर्धरात्रि का मुहूर्त है वो 11:15 से लेकर के 2 बजे तक रात्रि में। इसमें कई प्रकार के आचार्यगण पंडित जी अलग अलग अपनी अपनी कुछ 10-15 मिनट का फर्क करके अपने अपने पंचांगों से अलग अलग मुहूर्त भी बताते हैं, जिसमें कोई दोष नहीं है। 10-5 मिनट का आगे पीछे अगर मुहूर्त कोई है तो उसमें आप पूजा कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन जो सायंकाल का मुहूर्त है इसको स्थिर लक्ष्मी के लिए अच्छा मुहूर्त माना गया है। घर में पूजन करने का जो मुहूर्त है ये सायंकाल का ही होना चाहिए, दीपदान इत्यादि जो घरों में पूजन का है। और रात्रि में महानशा पूजा होती है। जो रात्रि में पूजा होती है ये रात्रि का सिद्धि प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुहूर्त होता है। इसलिए जिन घरों में सायंकाल पूजा ना हो सके किसी कारण से, वो लोग रात्रि को पूजा करेंगे, क्योंकि कई मान्यताओं के अनुसार माँ रात्रि में भ्रमण करती है। और रात्रि में जो लोग स्थिर लग्न में, रात्रि में सिंह लग्न में पूजा करते हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा मानी गई। उसमें माँ लक्ष्मी की कृपा, क्योंकि रात्रि में लक्ष्मी विचरण करती है सभी घरों में, इससे रात्रि का मुहूर्त भी बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त है। जो लोग रात्रि में माता जी की पूजा करना चाहें वो रात्रि में पूजा कर सकते हैं। पंडित जी, दिवाली की पूजन विधि क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि दिवाली के पूजन का एक खास महत्व होता है, तो हम कैसे भगवान को पूजा करके प्रसन्न कर सकेंगे? पूजन की विधि माँ लक्ष्मी जी की किस प्रकार पूजन करना है, स्वच्छ हृदय से स्नान करके पवित्र होकर के सबसे पहले इसमें पुरुष पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की, उसके बाद महिला को पूजा करनी चाहिए। साथ में बैठ के करेंगे और भी उत्तम। और किस प्रकार, सबसे पहले तो आपको चाहिए कि किसी भी प्रकार का आज के दिन घर में झगड़ा ना करें, क्योंकि जहां पर आपस में तनाव होता है, झगड़ा होता है, वहां पर लक्ष्मी जी वास नहीं करती हैं। इसलिए कुछ लोग जो आपस में तनाव करते हैं उस तनाव को दूर कर करके सबसे पहले प्रेम, जितना प्रेम रहेगा उतना ही लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि लक्ष्मी कई प्रकार से है, माँ लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, योग लक्ष्मी। माँ के कई रूप हैं, कई प्रकार। गृह लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी हमारे घर की लक्ष्मी। अगर हमारे घर की लक्ष्मी आज रुष्ट है तो हम वो लक्ष्मी कैसे प्रवेश करेंगे? इससे आज प्रयास तो आपको ये करना है कि किसी प्रकार की गृह लक्ष्मी खुश रहे, प्रसन्न रहे। और उस गृह लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जब गृह लक्ष्मी आपकी प्रसन्न रहेगी तो ये मान के चलिए आपके यहाँ धन रुकेगा, माँ की कृपा होगी। इसलिए जो सज्जन सभी अपनी स्त्री को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद स्वच्छ हृदय से माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना है। सबसे प्रथम अष्टदल कमल बनाना है। अगर अष्टदल कमल नहीं बना सकते हैं तो थोड़े से चावल रख करके कलश स्थापित करें। कलश में जल भर लें, आम पल्लव अगर हैं तो उनको रख लें, चावल एक भर करके कटोरी में रख लें और उनके ऊपर नारियल का फल रखें। नारियल का फल नहीं है तो अनार का फल आप रख सकते हैं। कोई भी फल, बीज वाला फल आप कलश पे ऊपर स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद स्वास्तिक बना करके या अष्टदल कमल बना करके माँ लक्ष्मी की स्थापना करें। साथ में गणेश जी की भी स्थापना करें। मिट्टी के हैं लक्ष्मी गणेश तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप धातु के भी रख सकते हैं, चांदी के, स्वर्ण के, या आपकी जैसी आपकी इच्छा उस प्रकार की माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या फोटो या जिस प्रकार आप माँ लक्ष्मी को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, उस प्रकार माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित करें और माँ लक्ष्मी गणेश का पूजन प्रारंभ करें। पहले गणेश जी का पूजन, क्योंकि किसी भी पूजन में गणेश जी की पूजा पहले होती है,
फिर माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे। पद्मानने पद्म विपद्म पत्रे पद्म प्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णु मनोनुकूले तत्पाद पद्मं मयि सन्निधत्स्व। पद्मानने पद्म ऊरो पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे भजस पद्माक्षी सौख्यम लभाम्यहम्। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनम में जुक्ताम दे सर्व कामाश्र देहि मे। पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्त शाश्वतीर्थम प्रजानाम भौष्माता आयुष्मंतम करो। हर प्रकार से माँ लक्ष्मी धन देने वाली है। जिस प्रकार से आप उनकी आराधना करेंगे उस प्रकार से लक्ष्मी गणेश का आप पूजन कर सकते हैं। उनको प्रिय क्या है? उनको शरीफा का फल या अनार का फल उनको अति प्रिय है, इससे उस फल को भी माँ लक्ष्मी जी के पास रख सकते हैं। बहुत सज्जन लोग कौड़ी रखते हैं। कौड़ी ये इसलिए रखते हैं क्योंकि समुद्र मंथन से जो चीज़ें उत्पन्न हुई वो लक्ष्मी जी की प्रिय हो गई, इसलिए वहाँ पर कुछ लोग शंख रखते हैं, लक्ष्मी जी के लिए कौड़ी रखते हैं। जो समुद्र से निकली वहाँ पर रखने से, स्थापित करने से कच्छप रखते हैं या श्रीयंत्र रखते हैं, ये सभी लक्ष्मी जी को प्रिय हैं। इसलिए उन जो भी आपके पास यंत्र हैं और जो भी आपके पास आभूषण हैं या रत्न हैं, उनको भी आप इस पूजा में सम्मिलित कर सकते हैं। वहाँ जहाँ लक्ष्मी जी के पास रखते हैं आज वो सब सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर ये सब रख करके माता जी का ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे। और एक मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है जो लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, ओम श्रीं श्रीये नमः। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं 11 बार या 108 बार। इस मंत्र को जप करके माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और पूजन के उपरांत, वैसे तो आप दिन भर व्रत रख करके माँ लक्ष्मी जी को याद करेंगे, पूजन करेंगे तो अति उत्तम है। उसके बाद आप आज ये न भूलें कि पूजा के बाद जो आपके यहाँ कार्यरत हैं उनको मीठा कुछ द्रव्य, उनको मुद्रा देना आवश्यक है। आज के दिन अपने अगर आप संपन्न हैं तो आप अपने से नीचे लोगों को, गरीब लोगों को या जो आपके यहाँ कार्य करते हैं उनको जरूर आप प्रसन्न करें, क्योंकि देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब अपने आप संपन्न हैं, तो आप अपने से नीचे लोगों को भी ख्याल करें, ध्यान करें। अगर वो प्रसन्न होंगे, जैसे आपके यहाँ नौकर हैं, उनको मीठा है और या कुछ द्रव्य अगर आप दे देंगे और वो प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होकर आपके लिए कुछ उनके मन से निकलेगा, वो आपके लिए बहुत ही उत्तम है। इसलिए आप ये न भूलें, पूजा के बाद नौकरों को मीठा या दक्षिणा या मीठा और जो भी द्रव्य, कुछ मुद्रा आज अवश्य आप प्रदान करें, जिससे आज आपका दिन और भी उत्तम हो सके। पंडित जी, दीपावली पर 12 राशियों पर माँ लक्ष्मी की कैसे कृपा होगी? वो किस तरह से पूजा करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं? वैसे तो 12 राशियों के लिए ये दीपावली बहुत ही मंगलमय, क्योंकि दीपावली का ऐसा त्योहार है, इसमें एक गरीब से लेकर के एक धनाढ्य तक माँ लक्ष्मी ऐसी कृपा करती हैं कि सभी का कार्य चल जाता है। एक मिट्टी की दिया बनाने से लेकर के ऊपर जितने बड़े से बड़े टीवी या इसके व्यापारी, ट्रैक्टर, वाहन के व्यापारी, सभी को लाभ होता है। एक छोटे से व्यापारी से लेकर के एक बड़ा तक हर एक का कार्य माँ लक्ष्मी पूरा कराती है। इससे आज के दिन राशियों पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दे करके हर एक 12 राशि वाले जातक अपने आप आज इस दिन को और भी मंगलमय बना सकते हैं। सबसे प्रथम मेष राशि है। मेष राशि के जातकों को आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपके लिए लक्ष्मी पूजा बहुत ही अच्छी होने वाली है। आज के दिन आप लक्ष्मी पूजा के साथ में हनुमान जी की भी आराधना करेंगे, इससे आपका और भी दिन बेहतर होगा। चर्चा करेंगे वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों के लिए आज थोड़ा सा कार्य क्षेत्र को लेकर के मन विचलित रहेगा, लेकिन सायंकाल होते होते, रात्रि होते होते उनका दिन और भी अच्छा हो जाएगा। दिन में थोड़ा सा परेशान रहेंगे। चर्चा करेंगे मिथुन राशि के वालों के लिए। मिथुन राशि के वालों, आज बड़ी खुशी का दिन है। आज आपके घर में कई मेहमान आने के योग बन रहे हैं और
आज आप लक्ष्मी गणेश की पूजा कर करके पूरे वर्ष भर आप अपने इस दिन को मंगलमय बना सकते हैं। चर्चा करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए आज आपके लिए लक्ष्मी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी जी का आगमन हर एक राशियों के लिए उत्तम फल लेकर ही आता है। इसलिए आज थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे देंगे तो बहुत ही उत्तम दिन है। चर्चा करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए आज आप एक लाल कपड़े में, अगर आपको धन की बड़ी चिंता होती है कि धन कैसे रुके हमारे पास, तो एक लाल कपड़े में धनिया, खड़ी धनिया और हल्दी की गांठ ये बांध करके अपने गले में रखेंगे, जिससे आज का दिन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चर्चा करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए आज बहुत ही उत्तम दिन है। आज आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी। माँ लक्ष्मी जी का पूजन, गणेश पूजन करने से सभी व्याधियां दूर होंगी और आपको धन धान की प्राप्ति होगी। चर्चा करेंगे तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आज चंद्रमा लग्न में रहेगा, चंद्रमा राशि पर गोचर करेगा, जिससे मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। बच्चों का, परिवार का स्नेह आपको भरपूर मिलेगा। बच्चों के प्रसन्नता से आप भी खूब प्रसन्न रहेंगे, घर में खुशहाली रहेगी। चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आप बाहर कहीं न जा करके घर में ही बच्चों के साथ, परिवार के साथ आज आप दिवाली मनाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो पूर्ण 1-2 महीने से जो चली आ रही समस्याएं, जो चले आ रहे संघर्ष, उससे हमको आज बड़ा ही अच्छा है एहसास हो रहा है। चर्चा करेंगे धनु राशि वालों के लिए। आज आप किसी भी तरह, जिनके विवाह तय हो चुका है, होने वाला है, वो भी जातिकाएं बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में दिखेंगे। आज आपको ऐसा लगेगा कि त्योहार जो माँ लक्ष्मी जी का पर्व आया है, ये सभी खुशियों को लेकर के आया है। इससे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा करेंगे मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए आज सायंकाल आप, क्योंकि शनि का दिन है और शनि देवता की कृपा तो आपके ऊपर हमेशा से बनी है, इसलिए स्थिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन कराएं, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा और भी आपके ऊपर आने वाले समय में भी आज के दिन से प्राप्त होती है। चर्चा करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वाले जातक आज आप किसी को अधिक धन जाने से चिंतित रह सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना धन रहेगा कि आज आप विधिपूर्वक सभी कार्य संपन्न कर सकेंगे। इसलिए परेशानियों को त्याग करके विधि पूर्वक माँ लक्ष्मी गणेश का पूजन अपने घर में करें और शनि को दिया भी जलावें, पीपल के पेड़ के नीचे भी दिया जलावें। चर्चा करेंगे मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए आज आप अपने घर में सभी के साथ अच्छे से दिवाली मनाएंगे। आज आपका दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और ये दिन आज का आपका यादगार दिन कहलाएगा। ये दीपावली त्योहार सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के दिन ये वर्ष का एक ऐसा दिन होता है जिसमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्रत्येक मानव पर होती है। आज के दिन अपने घर में तो हम पूजन करेंगे ही, ऐसी परंपरा है कि घर के बाहर और चौराहे पर भी दिया जला के रखने का विधान भी होता है। हो सके तो एक दिया घर के बाहर, एक गंगा जी के निमित्त दिया और एक मंदिर में, जो आपके घर के पड़ोस में मंदिर है, वहां पर भी एक दिया जला के रखा।
क्योंकि हमारे जो क्षेत्र के देवता होते हैं वो मुख्य हैं। 5 दिए घी के कम से कम जलाने चाहिए, बाकी 26 दिए तेल के जलाएंगे। ये विशेष सभी को जानकारी हम देंगे कि एक चौमुखा दीपक जो माँ लक्ष्मी जी के पास रहेगा तेल का, और 26 दिए और तेल के जलाएंगे। वो अपने घर के कोने कोने में हर जगह दीप मालिका के रूप में उसको प्रज्वलित करेंगे। 5 दिए लेकिन ये घी के रहेंगे। आप 5 से ज़्यादा 11 भी कर सकते हैं, लेकिन 5 दीपक आप घी के जलाएंगे, जो कि देवताओं के पास घी का रहेगा। जहाँ पे आप खजाना रखते हैं, धन रखते हैं, वहाँ पे घी का रहेगा। तुलसी जी के पास घी का दीपक जलेगा। मंदिर में जो जलाने जाएंगे वो भी घी के जलाएंगे। और जहाँ पे आप खजाना रखते हैं, या व्यापारी लोग आज के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मानते हैं, इससे उनको भी अपने खजाने के पास, गुल्लक के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। प्रतिष्ठानों में, दुकानों में घी के ही दीपक प्रयोग किए जाने चाहिए। देवताओं के पास घी का दीपक। अन्य जो 26 दिए जलाएंगे मिट्टी के, वो तेल के रहेंगे। सरसों के तेल के आप जला करके अपने घर के कोने कोने में रखेंगे, जिससे सभी प्रकार की व्याधियां आज दूर होंगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसेगी। वहीं पंडित जी, हम सभी ने सुना है कि दीपावली पर रात्रि पूजन का विशेष महत्व है, तो आखिर ये खास महत्व क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। आज के रात्रि की महानिशा पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी रात्रि को भ्रमण करती हैं, और रात्रि को जिस घर में बहुत उत्तम प्रकाश दिखता है, क्योंकि प्रकाश अंधकार को मिटाता है, बुराइयों को मिटाता है, अच्छाइयों की तरफ ले जाता है। इसलिए प्रकाश से ही अंधकार दूर होता है। और माँ लक्ष्मी चमक दमक और ऐश्वर्य की स्वामिनी है। इसलिए जहाँ पर शुभ वातावरण, शुभ घर और शुभ शांति होती, वहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। रात्रि को शांति हो जाती है, चारों तरफ शांत वातावरण होता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी में ध्यान लगता है। साधक गण आज के दिन सिद्धि प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये जो अमावस्या की रात होती है, ये बहुत बड़ी रात होती है। आज के दिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ मिलन होता है, और ये मिलन हर एक सिद्धि को देने वाला होता है। आज के दिन जो जातक माता जी को सिद्ध कर लेते हैं, प्रसन्न कर लेते हैं, पूजन अच्छे से कर लेते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये रात्रि के पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि रात्रि में आप शांति पूर्वक जप तप जो भी आप ध्यान लगाएंगे, वो आपका ध्यान आज के दिन लग जाएगा। और ओम श्री श्रीयाय नमः इस मंत्र का, या आप जिस मंत्र को आप करना चाहें, श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी सूक्त का पाठ, कनक धारा स्तोत्र, इसमें कोई भी आप अगर पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं अपने घर में अच्छे से, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करेंगे। इसलिए बड़ा ही पावन दिन है आज का। और आप सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय पूजा करेंगे, बहुत उत्तम। लेकिन रात्रि के जो मुहूर्त हैं, स्थिर लग्न, सिंह लग्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। इससे रात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। रात्रि को ही पितरों का भी दिन माना गया है, पितरों की भी रात मानी गई है। पितृ आज के दिन ही से पितृ भी अपने अपने द्वार के लिए, अपने अपने मोक्ष के लिए प्रस्थान करते हैं, वो भी रात्रि से। इसलिए रात्रि की, दीपावली की रात्रि बहुत ही अच्छे फल देने वाली है। पंडित जी, कल गोवर्धन पूजा है, इस संबंध में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि किस तरह से हम गोवर्धन पूजा को अच्छी तरह से कर सके, और इसकी पूजा विधि के बारे में भी हमें कुछ बताइए। दीपावली का दूसरा दिन जो होता है, वो गोवर्धन पूजा से इसको लिया गया है। भगवान पहले इंद्र की पूजा होती थी। इंद्र की पूजा होती थी। जब भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने देखा कि ये इंद्र की पूजा हो रही है,
और इंद्र की पूजा न करके भगवान ने गोवर्धन भगवान की पूजा करने का सभी से आग्रह किया। और उनके इस आदेश पर कई लोग इकट्ठा हुए, संचय कई लोगों का हुआ, जिससे एक बहुत बड़ी सेना उत्पन्न हो गई। और उन्होंने ये संकल्प लिया कि आज के बाद हम इंद्र का पूजन न करके गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे, जिससे इंद्र भी हार गए। और इंद्र आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में क्षमा याचना की, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा किया। और वो दीपावली का दूसरा दिन जो है वो गोवर्धन पूजा के नाम से फेमस है। आज सभी लोग गोवर्धन पूजा बड़े ही अपने अपने घरों में करते हैं, गोबर गाय के गोबर से इत्यादि। दूसरा दिन भाई दूज का है। यम ने, जो भगवान सूर्य के पुत्र यम हैं, उन्होंने माँ यमुना, आप सभी लोग जानते होंगे यमुना, ये 5 दिन यम के, यम द्वितीया इसको भी कहते हैं। तो इसलिए ये यमराज के जो बहन है वो यमुना है। तो यमुना ने आज के दिन अपने भाई को अपने घर में भोजन कराया था। और यमराज सभी के काल हैं, सभी जानते हैं, इसलिए ये 5 दिन यम के भी माने गए हैं। ऐसा भी कई मान्यता है। इसलिए इस 5 दिन में अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो यम यातनाएं भी नहीं देते हैं, इसलिए भी ये और 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो आज के दिन माँ यमुना के घर में यमराज ने, यम देवता ने भोजन किया था। इसीलिए ये परंपरा है कि आज के दिन भाई अपने बहन के घर में भोजन करने से उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलता है और भाई बहन का प्रेम सदैव बना रहता है। इसीलिए इसको भाई दूज से भी लोग मानते हैं। आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पंच पर्व सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी हम आप सभी से कामना करते हैं। सभी का दिन मंगल। पंडित जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी दीपावली के बारे में हमें जानकारी दी, इसके पूजा विधि के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए दीपावली मंगलमय हो। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।